हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव की। उन्होंने अपने नेताओं इंद्रजीत सरोज और रामजी लाल सुमन के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। यह अभी खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इतिहास की बातों को इतिहास में ही रहने दिया जाए, उनसे अब ना उलझा जाए। इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने रामजी सुमन के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम आपको सुनवाएंगे कि रामजी लाल सुमन ने अब क्या कहा। मंदिरों के नीचे मठों वाली उनकी बात सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का क्या कहना है आपको वो सुनवाते हैं। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूँगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा इतिहास को इतिहास रहने दो। जो इतिहास हमें आपके बीच में खाई पैदा करे, उस इतिहास के बारे में नहीं जानना। अब मान लीजिए मीरा ने जो भजन गाया वो नुसरत फतेह अली खान ने गजल में गा दिया, तो अब कहाँ पकड़ोगे? नुसरत अली खान साहब को पकड़ोगे क्या, या मीरा जी को पकड़ोगे? तो इतिहास को रहने दो। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि पार्टी के लोग कोई भी इतिहास की बातें ना करें। समाजवादियों ने इतनी प्रोग्रेसिव काम किए, इतनी प्रोग्रेसिव बातें की हैं। डायल 100 है, किसान की आय दोगुनी है, नौजवान की नौकरी रोजगार है, आरक्षण है, हमारे अधिकार हैं, हमारा सम्मान नहीं हो रहा कहीं पर, हमारे घर मकान गंगा जल से धोए जा रहे हैं। ये सब मुद्दे बड़े हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि रामजी लाल सुमन ने आखिर इस बार क्या कहा था। पहले राणा सांगा को लेकर उनका विवादित बयान, अब उन्होंने मंदिरों और मठों को लेकर क्या कहा, सुनिए। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है, और तुम उन्हें बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, करके बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुम्हें इसका डीएनए कोई तो रायता फैला हुआ है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते। हम कहना चाहते हैं जब जब इस देश की दाव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत तो लड़ाई लगती है। इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते।